सो आफ्टर कंप्लीटिंग द होल सिलेबस ऑफ यूजीसी नेट पेपर 1, हमने कल की वीडियो से 25 क्वेश्चन शुरू कर दिए, जिसमें हमने हायर एजुकेशन के कर दिए। आज हमारे पास है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये 25 क्वेश्चन हम करेंगे। उसके बाद विल गो विद पीवाईक्यू, जिसमें हम 15 से 20 पीवाईक्यू एक पर्टिकुलर वीडियो में करेंगे एंड विल डू डीप एनालिसिस ऑफ दैट। ओके, सो डोंट वरी, योर नेट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। A very good evening, everyone. My name is Rahul Negi, and you're watching me on the Scholars Guide. So, this is basically day 95 of 150 days, 150 topics. और आज जो हमारे पास टॉपिक है ना, वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ आईसीटी। बेसिकली 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कोई एक्सप्लेनेशन होगा, इसमें जल्दी जल्दी से हम 25 क्वेश्चन करेंगे। एक्सप्लेनेशन वाले पीवाईक्यूज में आएगी, ठीक है। ICT stands for obviously Information and Communication Technology, a network confined to a small geographical area such as single building or campus is called what? LAN, Local Area Network। वैसे इसमें एक CAN भी होता है, कैंपस एरिया, कैंपस एरिया नेटवर्क। पर सिंस यहाँ पर हमारे ऑप्शन में नहीं दिया, तो मोस्ट जो है प्रोबेबल इसका आंसर लैन ही होगा, क्योंकि पैन तो हो नहीं सकता, वो पर्सनल एरिया 10 मीटर तक ही होता है। मैन हो नहीं सकता, वो सिटी के लिए होता है। वैन वो वाइड होता है, मतलब अक्रॉस नेशन और इंटरनेशनल, जो भी हम उसको कह सकते हैं, ठीक है। Then a network that spans a city, large campus, larger than a LAN but smaller than a WAN, obviously फिर मैन आ जाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। WAN स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। बहुत इजी है, अब धीरे धीरे हार्ड आएंगे। A personal area network typically connects devices with a range of 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 10 मीटर। ऑब्वियसली पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है? जो घर का वाईफाई या फिर ब्लूटूथ आप उसको कहेंगे। सो दैट वुड बी व्हाट? दैट वुड बी 10 मीटर्स, ओके। Which network topology connects all devices to a single central cable? Single central cable मतलब एक central cable है, उससे अलग अलग मतलब टोपोलॉजी कनेक्टेड है, तो उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बस टोपोलॉजी। In topology, in which topology does every device connect to a central hub or switch? हर डिवाइस एक सेंट्रल हब से कनेक्ट होगी, तो इसको हम कहते हैं स्टार टोपोलॉजी, ओके। देन टीसीपी आईपी इज प्राइमरली क्या है ये? अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल गवर्निंग डेटा ट्रांसमिशन ओवर नेटवर्क। मतलब डेटा ट्रांसमिशन, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये क्या करता है? गवर्न करता है डेटा ट्रांसमिशन ओवर नेटवर्क, ठीक है। एचटीटीपी क्या हो गया? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और अगर एस आ गया तो सिक्योर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, ये आ भी गया। द सिक्योर वर्जन है एचटीटीपी इज एचटीटीपीएस, ओके। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज यूज प्राइमरली फॉर सेंडिंग ईमेल्स, उसके लिए एसटीपी है। एसएमटीपी ये दे रखा है ना, ट्रांसफरिंग फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर्स ओवर अ नेटवर्क, ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नाउ एसएमटीपी इज प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर व्हाट? सेंडिंग ईमेल्स। अगर आप इस जो आईसीटी की प्लेलिस्ट देखोगे, उसमें ईमेल पे एक डेडिकेटेड मैंने वीडियो बना रखी है, एंड आई एम रियली श्योर कि वो वहां से उससे बाहर ईमेल में कुछ आ ही नहीं सकते, ये भी उसमें इंक्लूडेड है। Now URL stands for what? Uniform Resource Locator, ठीक है। एन आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल प्राइमली प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करता है? एक्सेस टू इंटरनेट। मतलब ऑब्वियसली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, तो एक्सेस टू इंटरनेट ये प्रोवाइड करेगा। देन डोमेन नेम सिस्टम प्राइमरली फोकसेस टू, किस पे फोकस करता है? ट्रांसलेट डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस, ट्रांसलेट डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस, ठीक है। अभी हम सिर्फ 25 जो क्वेश्चन है ना, विल नॉट डू द एनालिसिस, विल डू एनालिसिस अकॉर्डिंग टू पीवाईक्यू, ताकि हमें एक्चुअल में पता लगे, एक्चुअल पिक्चर जो एक्चुअल एग्जाम में आते हैं वो कैसे आते हैं। और ऑब्वियसली इनमें से जो भी ये क्वेश्चन दिए ना, हर एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है पिछले 5 साल में। तो पर पीवाईक्यू जब हम करेंगे तो 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे, डीप एनालिसिस, ठीक है।
RAM is best described as volatile memory. Obviously, random access memory होती है volatile memory used for temporary data storage during processing. मतलब जब तक कंप्यूटर चला रहा है तब तक information रहेगी. Once you have switched off और लाइट चलेगी तो वो हट जाएगा. ठीक है. रोम होता है नॉन वॉलेटाइल एंड रिटेन्स डेटा विदाउट पावर. तो रोम में बेसिकली फंक्शन होते हैं स्टार्ट स्टॉप के. ठीक है. कंप्यूटर स्टार्ट स्टॉप के. Which generation of computer is associated with the use of microprocessor? Microprocessor तो फोर्थ जनरेशन हो जाएगा. नहीं, थर्ड जनरेशन. फोर्थ जनरेशन तो फिर थोड़ा इंटेलिजेंस वगैरह का हो जाता. A small piece of data stored by a website on user's browser to remember preference or login state is called cookie. जैसे कहते हैं ना कि अपनी कुकी क्लियर कर लो ताकि आपका नेट ज़्यादा जल्दी चले. कुकी बेसिकली वो क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करता है ताकि अगर आप दोबारा विजिट करो तो वो प्रेफर करे. ठीक है. Now, firewall is a computer network is primarily used for monitor and control incoming outgoing network traffic for security. वो security purpose के लिए होता है firewall. मतलब आपके कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच में होता है एंड इट चेक्स कि वेदर व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज कमिंग इन एंड वेदर इट इज harmful or not. Software that is distributed freely and those whose source code is also open for modification is known as open source software. Obviously जो open modification के लिए होता है वो मतलब modification के लिए open होता है. SWAYAM is Government of India platform primarily meant for massive open online courses. Free learner courses online provide करता है. Although ये थोड़ा मिक्स हो गया, ये हायर एजुकेशन का भी पार्ट हो सकता है, ये आईसीटी का भी पार्ट हो सकता है. MOOC stands for what? Massive Open Online Course. E-governance primarily refers to e-governance से क्या use of ICT to deliver government services and information to citizens. E-governance. अब जैसे रिसेंटली जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था ना उसमें एक वैन लगा रखी थी उन्होंने. उसमें इतना हाईटेक सीसीटीवी सिस्टम था कि उसने कई क्रिमिनल्स को ऑन द स्पॉट पकड़ लिया कि मतलब they've identified कि ये this is the criminal who has infiltrated the protest. ठीक है. And InfibNet, widely used in Indian higher education, is primarily a network of basically information library network है. It is used for sharing library and information resources among academic institutions. ठीक है. ये basically repository है किसका हमारा academic information का. सो दैट्स इट फॉर टुडे. 25 क्वेश्चन के आईसीटी के भी हो चुके हैं. अगर आपने इफ यू हैव चेक द इफ नॉट चेक द हायर एजुकेशन 25 क्वेश्चंस तो जरूर से उसको चेक करें. इसको भी कंप्लीट देखें एंड ऑब्वियसली आपने देख ली होगी. एंड इफ यू लाइक इट इफ आई होप यू लाइक इट. इफ यू डिड सब्सक्राइब टू द स्कॉलर्स गाइड, कमेंट डाउन योर वैल्यूएबल सजेशन and I will see you in the next video. Bye.